8 मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.3 का कि निम्न आकृतियां गन्स और रन्स समांतर चतुर्भुज हैं, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए, लंबाइयां सेंटीमीटर में हैं। The following figures guns and runs are parallelogram. Find x and y length are in centimeter. तो बेटा आपको दो फिगर्स दे रखी हैं और इन दोनों फिगर्स के अंदर x और y हमें निकालना है और समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के रूल्स इसमें लगेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3x इक्वल्स टू 18, ये इसके बराबर है। ठीक है बेटा, और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26। और इन दोनों के लिए मैं क्या रूल लिखूंगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है बेटा, हाँ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल्स टू है 18, तो x इक्वल्स टू हो गया 18 अपॉन 3, 3 एकम 3, 3 6 18, x का मान आपके पास 6 आ गया और सेंटीमीटर में निकालना है इसलिए सेंटीमीटर। समझ गए बच्चे? ठीक है, x का मान आपने निकाल दिया। अब हम यहाँ सेकंड वाले को निकालते हैं, तो ये हो गया 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26 आपको दे रखा है। तो 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 26 प्लस 1, बेटा माइनस का 1 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 26 और 1 27, तो y बराबर 27 बटा 3, 3 इधर क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 निम 27, y का मान आपके पास 9 सेंटीमीटर में आ गया। तो आपके पास में x और y आपको निकालना था, x और y यहाँ निकाल दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट x और y निकालने के लिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा y प्लस 7 इक्वल्स टू 20, ये रेखा इस रेखा के बराबर है और साथ के साथ दूसरा जो है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। ठीक है बेटा, दोनों रूल क्या है, हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित होते हैं। ठीक है बेटा, हाँ, diagonals of a parallelogram are bisect each other। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब होता है बराबर भागों में बांटना दोनों। अब देखिए बेटा, पहले वाले से हम लेते हैं कि y प्लस 7 इक्वल्स टू 20 दे रखा है, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 माइनस 7, प्लस का 7 था उधर जाकर क्या हो गया, माइनस का 7 हो गया। y का मान आपके पास में निकल कर आ गया 13। अब सेकंड वाले के अंदर में आपको x और y दोनों और बराबर में 16 दे रखा है, तो इसको कैसे करें। अगर आप इसको पहले करने लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि x और y दे रखा है, मैं कैसे निकालूं। तो इसको देखिए, आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर में 16, x की जगह x, y की जगह मैं क्या 13 लिख सकता हूं और बराबर में 16, क्योंकि y का मान मैंने निकाल रखा है बेटा। तो x का मान आपके पास में आ गया 16 माइनस का 13, क्योंकि ये प्लस का 13 उधर जाकर माइनस का 13 हो जाएगा। तो x का मान आपके पास में 16 में से 13 गया तो आपके पास 3 बचा। सिंपल, समझ गए बात को, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा कि दी गई आकृति में रिस्क और क्लू दो समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। इन द अबव फिगर द बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा दो समांतर चतुर्भुज हैं, एक ये ब्लू कलर में मैंने बनाया है यहाँ पर रिस्क RISK और CLUE क्लू, ये एक रेड कलर का चतुर्भुज जो मैंने दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर मैं इसको हटा दूं तो यहां से ये वाला चतुर्भुज और यहां से ये वाला चतुर्भुज इस तरह से आपस में थोड़े से एक दूसरे में घुसे हुए हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे लिए सबसे पहले यहाँ x वैल्यू, यहाँ की x वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है बेटा, अब जब हम यहाँ की x वैल्यू निकालेंगे तो देखिए रेड वाले चतुर्भुज के अंदर, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज CLUE में यानी क्लू में एंगल L इक्वल्स टू एंगल E। बेटा L जो है वो E के बराबर होगा, इस वाले चतुर्भुज के बराबर होगा और ये कितना होगा 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण
तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं बेटा। क्या लिखेंगे इंग्लिश में? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये आप रूल लिखेंगे इसके अंदर कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर। तो ये वाला एंगल आपने निकाल दिया यहां से 70 डिग्री। अब हम एस पर बात करते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा कि एंगल के प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए बेटा ये ब्लू वाले के अंदर, अच्छा यहां लिख भी देते हैं कि चतुर्भुज आर आई एस के रिस्क में, इन चतुर्भुज आर आई एस के रिस्क में बेटा ये और ये, जैसे ये आर और आई ये दोनों मिलकर अगर दोनों मिलते हैं तो 180 डिग्री बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं, 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसी तरीके से के जो होगा एस, के और एस मिलकर भी क्या बनाएगा? 180 बनाएगा। मैंने वही लिखा है, के और एस दोनों 180 बन रहा है। तो यहां हम रूल लिख देते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, इंग्लिश में इसके रूल को लिखेंगे कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, आसन्न जो कोण होते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। बेटा आपको के का मान आपको पता है कि 120 है, एस का मान आपको निकालना है, बराबर में 180 आ जाएगा। एंगल एस इक्वल्स टू 180, 120 यहां प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो इसे 120 लिख देंगे। ठीक है बेटा। अब एंगल एस इक्वल्स टू आपके पास में 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से एस है ये आपके पास में 60 डिग्री आ गया। अब आप एक त्रिभुज लेंगे छोटा सा, ट्रायंगल ई एस और ई एस, इसका नाम मैं यहां पर पी दे देता हूं। ठीक है बेटा। ई एस पी में ये जो छोटा सा ब्लू और रेड से जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। इस ट्रायंगल के अंदर देखिए मैं इस ट्रायंगल को यहां बना लेता हूं। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहां पर ये ई है, यहां एस है, यहां पी है, यहां पर एक्स कोण है जो हमें निकालना है। इस कोण को अभी अभी हमने निकाला, ये 70 डिग्री का है, इसको निकाला ये 60 डिग्री है। तो बस इस त्रिभुज के अंदर मैं लिखूंगा एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज कोण योग गुण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब बेटा ई का मान आपको पता है, ई का मान अभी भी आपने निकाला 70 डिग्री, 70 लिख दीजिए। एस का मान आपने 60 निकाला, 60 लिख दीजिए। एंगल पी आपको निकालना है, एंगल पी की जगह आप एक्स लिख दीजिए, एक्स ही तो निकालना है ना। एंगल पी इज एक्स, तो एक्स लिख दीजिए, तो आपका 180 हो जाएगा। 60 और 70 दोनों को जोड़ेंगे, 6 6 12 13 130 होता है। 130 जमा एक्स हो गया बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180, 130 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये लिख देंगे 130, x इक्वल्स टू 50 डिग्री। आपके पास x का मान आपको निकालना, तो x जो कोण होगा वो कितना होगा? 50 डिग्री का होगा। अब यहां पर देखने की चीज है बेटा, आपको बस चतुर्भुज पर ध्यान देना है, उसके नाम किस तरीके से रखे गए हैं उस पर बहुत अच्छे से गौर करना है। यहां जो लाइन खींची थी उसने आपको कंफ्यूज कर दिया था, आपको कुछ इस तरीके से और इस तरीके से दो चतुर्भुज नजर आ रहे थे, पर जब आप नाम देखेंगे आर आई एस के इस तरीके से और यहां से आप देखेंगे तो आपको अलग अलग दो समझ में आएंगे, है ना। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम व्हिच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। देखिए बेटा जो समलंब होता है, जो हमारे पास में ट्रेपेजियम होता है, उसके अंदर कोई दो रेखाएं समांतर होती है। ठीक है बेटा। अब यहां पर आपके पास में आप देख रहे हैं क्या कि एंगल L प्लस एंगल M इक्वल्स टू 180 डिग्री बन रहा है। कैसे? देखिएगा ये 100 है और ये 80 है, तो कितना बन रहा है? 180 बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है ना। अब देखिए बेटा हमने एक रूल पढ़ा है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उनमें एक तिर्यक रेखा जाती है तो उसके एक ही तरफ के कोण दोनों को जोड़े, यदि वो 180 डिग्री होते हैं तो वो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। समझ गए ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि यहां तिर्यक छेदी रेखा कौन सी? ML, ML के एक ही तरफ
बने कोण 180 डिग्री के हैं, या हम लिख सकते हैं समपूरक हैं, इसीलिए एम एन समांतर के एल है। जब एक ही तरफ बने कोण अगर वो 180 डिग्री हो, संपूरक हो, तो जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी बेटा, समांतर। इसी तरह से जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास बेटा 180 ही आएगा। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? क्योंकि रेखाएं क्या है, दोनों समांतर है। बात समझ गए ना? अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे कि हेयर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन है? एमएल। क्या बोल रहे हैं बेटा? इंटीरियर एंगल, अंदर के एंगल, एक ही तरफ के एंगल सेम साइड के जो हैं वो एमएल आर 180, देयरफॉर एमएन पैरेलल है के एल के। कि बेटा अब याद रखने की चीज है कि जब भी कभी समांतर रेखाओं के एक ही तरफ के कोण यदि 180 डिग्री का कोण बनाएंगे तो वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। कोई दो रेखाएं हमें नहीं पता कि वो समांतर है या नहीं है, परंतु यदि एक ही तरफ के कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं तो वो रेखाएं 100% क्या होंगी? समांतर होंगी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इसका उल्टा हम क्या रूल लेंगे? इसका उल्टा रूल ये है कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो उनके एक ही तरफ बने हुए कोण क्या होंगे बेटा? 180 डिग्री के होंगे। ये उसका उल्टा हो गया। समझ गए ना? इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि आकृति 3.27 में कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर DC है तो। फाइंड कोण एंगल C इन फिगर 3.27 इफ AB इज पैरेलल DC। बेटा ये दोनों लाइनें आपको समांतर दे रखी हैं। वही ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक छेदी रेखा वाला रूल यहां पर भी लगेगा जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज किया है। तो हम यहां लिखेंगे कि AB समांतर है DC, इसलिए therefore एंगल C प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? आप लिखेंगे तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोण। ठीक है, समझ गए ना? एंगल्स on the same side of transversal line। तो बेटा एंगल C निकालना है प्लस एंगल B आपको पता है 120 है और 180 इक्वल्स टू में होगा तो एंगल C इक्वल्स टू 180 और माइनस में 120। ये इधर प्लस हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। एंगल C आपके पास में 60 डिग्री आ गया। आपका क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, रूल पता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए ना? नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा कि आकृति में कोण P और S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समानांतर है RQ के। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल RQ इन फिगर। ये फिगर बेटा, इसके अंदर आपको ये दोनों लाइनें आपको समांतर दे रखी हैं, पैरेलल दे रखी हैं। ये एंगल 130 है। जब इस तरीके से बॉक्स बन रहा होता है तो वो एंगल 90 होता है। ठीक है बेटा, यहां पर भी हम तिर्यक छेदी रेखा, ये तिर्यक छेदी रेखा, इसके एक ही तरफ बने हुए जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। वही रूल यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ देखिए बेटा, मैं सबसे पहले लिखूंगा कि एंगल R प्लस एंगल S, R और S दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएगा। कारण लिखूंगा तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोण। ठीक है बेटा, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है बेटा, ये रूल्स आपको लिखने हैं। उसके बाद आप क्या लिख देंगे? एंगल R आपको 90 दे रखा है तो आप 90 लिख देंगे प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 और आप एंगल S आपके पास में होगा 180 माइनस 90। बेटा प्लस का 90 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा
तो एंगल एस इक्वल्स टू आपके पास में 90 आ गया। ये बेटा आपके पास में 90 डिग्री का कोण आ गया। ठीक है बेटा, अब आप यही रूल यहां भी यूज करेंगे, तो आप यही लिखेंगे कि एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री, और सेम यही रूल यहां आप लिख देंगे कि तिर्यक छेदी रेखा, ये वाली तिर्यक छेदी रेखा के समांतर एक कोण है, एक ही तरफ बने कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, संपूरक होते हैं। तो बस एंगल P प्लस एंगल Q कितना है आपके पास में 130 डिग्री है, बराबर में 180 हो जाएगा बेटा, और एंगल P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 130। तो एंगल P का मान आपके पास में आ गया 50 डिग्री। ये आपके पास में कितना आ गया बेटा 50 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये 4 क्वेश्चंस तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोणों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वाले रूल्स के साथ जुड़ा हुआ था कि जब भी कभी कोई आपके पास समांतर रेखा है उसके एक ही तरफ बने कोण, ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। समझ गए बात को? होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए। जय हिंद।